हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है और जो रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें रेलवे ने साफ बता दिया है कि आखिर कब आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे थे कि जैसे ALP टेक्नीशियन, RPF वगैरह में बहुत कम वैकेंसी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत कम वैकेंसी आएगी। अगर ऐसा होता है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा। लेकिन इस चीज़ की टेंशन भी अब आपको नहीं लेनी है, क्योंकि रेलवे ने इन चीज़ों के बारे में भी खुलकर बता दिया है कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो आज की वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिए। आज की डेट में एग्ज़ाम पास करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट की दुनिया में मैंने देखा है सबसे अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के। और टेक्स्ट बुक में अभी चल रही है द चैम्पियन सेल। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास खरीदते हो तो वो आप लोगों को सिर्फ 439 रुपीज़ में मिल जाएगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो। इसके अंतर्गत आप लोगों को 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के। यहाँ पर आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पर आप लोग तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, देख लो यहाँ पर रेलवे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी इस मॉक टेस्ट को बाय कर लो और लगाना स्टार्ट कर दो। 2024 से पहले रेलवे का प्रोसेस बहुत स्लो हुआ करता था। रेलवे जो बोलता था वो टाइम पर रेलवे कभी नहीं करता था, और अगर रेलवे अपनी बोली हुई बातों को टाइम पे कर भी देता था ना, तो भी जो वैकेंसीज आती थी वो टाइम पर क्लियर तो नहीं होती थी। एक वैकेंसी निकलती थी तो 3-3, 4-4 साल डिले होती थी। लेकिन 2024 में रेलवे जो बोल रहा है वो चीज़ें रेलवे टाइम पर कर रहा है। रेलवे ने आपसे बोला था कि आपकी ALP की वैकेंसी आएगी, तो जिस टाइम पे रेलवे ने बोला था उसी टाइम पे वैकेंसी आई। सेम चीज़ रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम के साथ भी हुई। और रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस उस टाइम पर जारी किया था जिसमें रेलवे ने बोला था रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोगों को अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिल जाएगी। साथ ही में रेलवे ने एक बात और बोली थी कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी होगी वो साल की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। इस साल रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। शायद ये बात आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसीलिए आप लोग बार बार परेशान होते रहते हो और पूछते रहते हो कि रेलवे ग्रुप डी में आखिर वैकेंसी कितनी आएगी। लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि बिल्कुल टाइम पक्का है, अक्टूबर-नवंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है कि वैकेंसी कितनी आएगी। मैंने आप लोगों को बता दिया, वैकेंसी बम्पर आने वाली है, 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आएगी। और ये कुछ कंफर्म नहीं है कि 50 या 60,000 ही हो सकता है, 70,000, 80,000 या 1 लाख वैकेंसी भी आ जाए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों को बताया जा रहा होगा 20,000 वैकेंसी आएगी, 25,000 वैकेंसी आएगी, 30,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 50,000 वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, और हो सकता है 1 लाख तक वैकेंसी भी आ जाए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी लंबे समय से नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन होते हैं या फिर जो जॉब स्टूडेंट छोड़ते हैं वो ग्रुप डी की ही छोड़ते हैं। तो इस टाइम पर ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली है, और वैकेंसीज़ खाली है तो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी प्रमोशनल कैटेगरी वगैरह से या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से नहीं भरी जाती। बहुत कम चांस है कि ग्रुप डी की वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भरी जाए, इसके लिए ओपन वैकेंसी ही आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आएगी अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे। और जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो बड़े आसानी से रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। और जो आपके मन में डाउट्स हैं, जो आपको लग रहा है कट ऑफ हाई जाएगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर सीट कंपटीशन आप लोगों को मुश्किल से 50-100 स्टूडेंट का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में छुट्टी मार लेंगे, मतलब कि एब्सेंट हो जाएंगे, एग्ज़ाम देने आएंगे ही नहीं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, आखिर मेहनत कितनी करनी पड़ेगी और नंबर कितने लाने होंगे। 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आप कोशिश करो जनरल कैटेगरी वाले 70 मार्क्स लेकर आ जाओ। अगर 70 मार्क्स नहीं भी आते हैं ना, तो 65 मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, उस जोन में कितने भी फॉर्म भरे गए हों, कितना भी कंपटीशन हो, इस चीज़ से कुछ भी बात या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस 65 या 70 मार्क्स लेकर आओ जनरल कैटेगरी में और सिलेक्शन ले जाओ।
बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं OBC ST SC आप लोग 60 नंबर लेकर आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी किसी जोन में अगर किस्मत अच्छी रही तो 55-50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा जो कि ठीक ठाक होगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपके एक हाथ में घी है, एक हाथ में शक्कर है, क्योंकि अगर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आप मेहनत करके तैयारी तो कर ही रहे हो। ग्रुप डी की 50-60-70 हज़ार वैकेंसीज़ आने वाली है, वहाँ तो आप सिलेक्शन ले ही लोगे, लेकिन सिलेक्शन वही ले पाएगा जो लगातार मेहनत करेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।